फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे MPA 13 की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर अपना डील कर रहे थे, जिसका नाम था सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में अपने देखा कि वो होता क्या है, उसका अप्रोच क्या है, जिसमें हमने उसकी अवधारणा वगैरह देखी हैं। अब हम बात करेंगे स्वरूप क्या होता है, कार्यक्षेत्र क्या है और उसकी विशेषता क्या होती है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की जो स्वरूप है वो ये है कि आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आप समझेंगे कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को प्रशासन और प्रबंधन दोनों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संस्था के रूप में देखा जाता है, जो सार्वजनिक नीति निर्धारण और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं। तो यह प्रबंधन की ऐसी विशेषता है जो उद्देश्यों पर दबाव डालती है, सामायिक अनुबंध को सीमित करती है, प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्थिक पारितोषिक का समर्थन करती है। मीन्स की देखो फ्रेंड, समझने वाली सिंपल सी चीज़ है कि काम गवर्नमेंट का ही हो रहा है, लेकिन उसमें वो सारी फीचर्स डाल दिए गए हैं जो निजी क्षेत्र वाले हैं, जिससे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई है, इसीलिए उसे सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन कहते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में निम्नलिखित परिवर्तन लाता है। क्या परिवर्तन लाता है? सबसे पहले तो परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा, निजी क्षेत्र की श्रमिक नीतियों को अपनाने पर बेहतर प्रदर्शन को अधिक और ख़राब प्रदर्शन को कम भुगतान किया जाता है। ये चीज़ें अब गवर्नमेंट पर भी लागू होने लगी हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी अपने जूनियर्स का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, जिसके आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और कहीं कहीं आप देखिए कभी कभी बात होती है कि अगर आप जॉब पे नहीं आ रहे हैं या अचानक से कोई अधिकारी आके चेक कर लेता है और आपको अनुपस्थित पाता है तो आपको उस दिन का वेतन कट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर से ही ली गई हैं। थर्ड है, यह अनिवार्य रूप से अनुशासित वेबेरियन मॉडल। जब भी आप वेबेरियन मॉडल शब्द यूज करो तो समझ जाओ ये नौकरशाही की बात कर रहे हैं, और नौकरशाही के उस तथ्य की बात कर रहे हैं या उस तत्व की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से डिसीजन डिले हो जाते हैं, अधिक अनुशासन हो जाता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से रिजल्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो वेबेरियन मॉडल के अनुसरण की अपेक्षा संगठन को परिस्थिति अनुसार बनाने हेतु लचीला करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। उसके बाद फोर्थ है, सामरिक योजना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सामरिक योजना का मतलब सिंपल सा होता है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जो तुरंत अगर कोई समस्या पैदा हो रही है या कोई त्वरित निर्णय लेना हो तो उस पर काम किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन शासन में प्रबंधन के तौर तरीकों का प्रचार निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार करता है। अब किस तरह से प्रचार करता है? सबसे पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के अनुपयुक्त क्षेत्रों के लिए बाजार की मांग पर ढांचा तैयार करना, परिणामों से सरोकार रखना। सरकार की भूमिका केवल संचालनकर्ता की होती है, उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं को ध्यान रखना। उपभोक्ताओं की क्या ज़रूरत है उसको देखता है ये। सरकार की भूमिका सिर्फ और संचालनकर्ता की होती है, वो सिर्फ ये देखती है, जैसे आप वही भेल, सेल, ONGC, NTPC, इनका उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ सरकार मालिक का काम करती है, बाकी प्रबंधन वगैरह उसका अपना स्वायत्त संस्था होती है, वो अपना काम देखती है। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली का मेट्रो का एग्जांपल ले लीजिए। मेट्रो अपना ऑटोनॉमस है, वो अपना सारा काम करती है, सिर्फ सरकार उसकी मालिक सिर्फ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषता सार्वजनिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही जो एक वर्ड है सार्वजनिकता, यही अपने आप में क्लासिफाई कर देता है कि हम सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अधिक सहयोग देता है। सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली अधिक संवेदनशील, कुशल और कम लागत पर सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रयास करता है। तो प्लीज़ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या है। उसके बाद सेकेंड आते हैं सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन कार्यक्षेत्र कि इसके कार्य क्या हैं। हम इसमें देखेंगे कि वर्तमान में सरकारें कार्यशैली पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं, इसलिए आवश्यकता है कि शासन का प्रबंधन से नियंत्रण समाप्त हो जाए। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन किसी भी प्रकार के संकट का मुकाबला करने वाला होना चाहिए, जो दूसरे प्रकार के संगठनों को भी अपने साथ जोड़ सके और प्रदर्शन के आधार पर प्रतिफल दे सके। मतलब कि इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए आपस में जो संगठन हैं उनके बीच में, और निम्नलिखित बातों पर यह ध्यान देता है। सबसे पहले, प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने के बजाय
नतीजे प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। वही फिर से मैं वही बात करूँगा कि निजी सेक्टर की जो खूबियाँ हैं उसको सार्वजनिक सेक्टर में ला के रख देना, यही होता है सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। तो इसमें देखिए पहला यही है कि आप बेवेरियन मॉडल, नौकरशाही मॉडल जो था कि नियम कानून उस पर प्रक्रियाएँ क्या, प्रोसीजर फॉलो करने पे समय ध्यान न देने की बजाय नतीजे पे, रिजल्ट पे ध्यान देना। दूसरा, रिजल्ट पाने के लिए जो शासन का नियंत्रण है, जो आप किसी चीज़ को, मैनेजमेंट को जकड़ के रखो कि जो डिसीजन लेना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के लोग ले सकते हैं या बड़ा अधिकारी ले सकता है, छोटे जो स्तर के लोग हैं जो नीचे लेवल के, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए या वो डिसीजन नहीं ले सकते। इन सबको हटा के आप थोड़ा सा लचीला बनाओ, शासन का नियंत्रण कम करो। तीसरा है ग्राहक की सेवा के लिए कर्मचारियों को सशक्त करना, जो समूह कार्य को शक्तिशाली बनाए। वही सेम जो मैंने अभी बात की थी कि कर्मचारियों को भी इतना सशक्त होना चाहिए या इतना फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने तरीके से भी कुछ डिसीजन ले सके जो उनको स्ट्रांग बनाती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि लोक सेवा के सिद्धांत और कुशलता को बनाए रखने के लिए लोक प्रशासन को उपभोक्ताओं के इच्छानुसार बनना होगा। जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है उस हिसाब से इनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, उसके बाद फिफ्थ है सरकारी भूमिका को संचालक बनाना, न कि स्वयं काम करना। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अलाभकारी संगठनों और मतलब कि अगर पॉलिसीज़ हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी पॉलिसी बनी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर आपको NGO, निजी संस्थाएं, उनका हेल्प लेना पड़े तो भी आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद छठा है सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तु और सेवा प्राप्त करवाने में प्रतियोगिता व अनुबंध जैसे बाजार के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये आप समझ सकते हैं। सातवां है लोक प्रशासन की संपूर्ण संस्कृति को लचीली, नवीनीकरण, उद्यमशीलता की ओर ले जाना। ये भी सिंपल है कि एक नया होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, क्योंकि समाज को, सोसाइटी को सर्व करना भी एक प्रकार का एक संस्था के रूप में ही काम करोगे तभी वो पूरा हो पाएगा। तो उसमें भी वो चीज़ें होनी चाहिए जो प्राइवेट संस्थाओं में होती हैं। तो वस्तुओं की आगत पर ध्यान न देकर परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आठवां देख लीजिए, सार्वजनिक प्रणाली में प्रबंधन प्रदर्शन के मापन, संस्था को स्वायत्त, व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर दबाव डालती हुई नई उद्यमशीलता, ग्राहकों को मुख्य मतलब कस्टमर ओरिएंटेड संस्कृति की रचना करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लेंगे, इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख लो कि किस पर इशारा करनी चाहिए। कैटल ने अपने नव प्रबंधन की जो प्राथमिकताएं थी उस पर कार्यक्षेत्र की बात करें तो प्राथमिकताओं की बात की थी, जिसमें सबसे पहले था उत्पादनशीलता पर ध्यान देना चाहिए, या कम लागत में किस तरह से उत्पादन की ज़रूरत हो। उसके बाद दूसरा बाजारीकरण का मतलब होता है कि सरकारी जो नौकरशाही में कमियां हैं उसको दूर करके मार्केट के अनुसार काम करना। उसके बाद तीसरा है सेवान्मुख, कि लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजनाएं होनी चाहिए और अच्छे से अच्छा लोगों से रिलेशन किस तरह बना रहे वो चीज़ें देखनी चाहिए। चौथा विकेंद्रीकरण, कि सारे डिसीजन सिर्फ आप ही ना लो या बड़े लेवल पर ही ना लो, क्योंकि जब बड़े लेवल एक ही स्तर से डिसीजन लिया जाता है तो उसमें डिले हो जाता है, तो उसे निम्न स्तर पर भी हस्तांतरित करना चाहिए और प्रबंधन को भी बेहतर प्रोत्साहन देकर काम कराना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ बनाना, उसको लागू करने के लिए क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। अब आप देखेंगे कि परिणाम के लिए जवाबदेही, सरकारें अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकती हैं, इसलिए जो भी परिणाम हैं उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। सरकारों को देखो, अब यहाँ पे पढ़िए प्लीज़ इसको, उपयुक्त सभी सरोकारों को प्रभाव में लाने के लिए सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन पर दबाव डालता है। इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र के सिद्धांतों और व्यवहार के आधार पर लोक सेवा को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाकर ग्राहक की पसंद को जनता की पसंद मानना है। आप यहाँ देख लेना प्लीज़। अब इसकी विशेषताएं, हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या हैं। सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं, नतीजों को प्राप्त करने की प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत राजनीतिज्ञों और प्रबंधकों के मध्य संबंध पहले से अधिक मधुर होते हैं। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन शासन में केंद्रीय संस्था के नियंत्रण को कम करना और प्रबंधन स्वायत्तता को बढ़ाना और जनता की भावना का सम्मान करने पर बल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है। पहला, कि नौकरशाही ढांचे के बजाय बाजार के ढांचे को अधिक महत्व देना चाहिए।
प्रशासनिक समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रदान करना है जिनको जनता पसंद करे। उसके बाद यह व्यक्ति और संगठन के प्रदर्शन को शक्ति से परखता है कि पावर से वो देखता है। उसके बाद यह कामकाज की परिस्थिति को अधिक सरल बनाता है। यह प्रबंधन मॉडल भागीदारी को पसंद करते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। उसके बाद यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधिक सहयोग स्थापित करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकती हैं। यह प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और सार्वजनिक संगठन के प्रबंधन के लिए अपना रवैया खुला रखता है। ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब ये निजी क्षेत्र से टक्कर लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब उसकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आता है। तो इसमें देखेंगे समस्त प्रकार के कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों को नई भूमिका दी जाएगी। तकनीकी प्रतियोगिता का शिक्षण, नीति निर्धारण क्षमता के साथ साथ प्रबंध कौशल भी। थर्ड है, प्रक्रिया और नियमों के पालन के अलावा उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही होती है। चौथा, कार्यकलापों, अनुबंधों और बाहरी स्रोतों का विकेंद्रीकरण किया जाए और शासन सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करे। पाँचवा है, कौशल को परखकर प्रोत्साहन व्यवस्था बनाकर विभिन्नता के अनुरूप वेतन देकर सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला चैप्टर था, सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली या सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखो, इसका मूल भाव जो है वो बस इतना सा है कि काम तो सार्वजनिक ही रहेगा। जिस प्रकार से बेवेरियन व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से नौकरशाही व्यवस्था चल रही थी, बस नौकरशाही व्यवस्था में जो कमियां थीं आपको वो पता होगा। आपने MPA 11 में भी पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। उसे हटाकर उसकी जगह पर जो जो प्राइवेट सेक्टर की या जो निजी संस्थाएं हैं उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे इम्प्लीमेंट कर देना। बस इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के होता है। आप अगर ONGC, भेल, सेल, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, दिल्ली मेट्रो, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कुछ है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है, आप चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना या आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। आप वहाँ पर भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।